हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी कोचिंग क्यूकैट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुपद तथा उनके गुणनखंड। बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। बहुपद पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे बहुपद हमारा ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसको हम प्लस के रूप में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लिखते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x के पावर n। यहाँ पे जो बीजीय व्यंजक लिखा है इसके रूप में का हो तो ये क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है जहाँ a0 a1 a2 a3 an क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं हैं और यहाँ पे जो यक्ष की पावर रहती है वो यक्ष की घात जो रहती है वो पूर्ण संख्या में रहती है। मतलब क्या है, यक्ष का पावर हमेशा 0 1 यक्ष की पावर 1 2 3 ऐसे पूर्ण संख्या में रहेंगे। यक्ष का जो पावर है वो दशमलव में नहीं रहेगा, बटे में नहीं रहेगा। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर को हमको छांटना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद y क्यूब माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है y क्यूब माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2। फिर दूसरा ऑप्शन है इसका माइनस अंडर रूट 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई क्यूब। उसके बाद से इसका ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस अंडर रूट 2। फिर ऑप्शन नंबर 4 माइनस अंडर रूट 2 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा है बहुपद वाई क्यूब माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का अवरोही क्रम है। इसमें अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, जो बहुपद दिया है उसको हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इसको घटते हुए क्रम में लिखने का मतलब जो चर संख्या हमारा यहाँ पे चर क्या है, जो भी y के पदों में लिखा हुआ है वो चर संख्या, चर के ऊपर जो घात दी हुई है उसको हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, y की पावर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 1 आ जा रहा है। 3 के बाद 1 नहीं, 3 के बाद कितना आता है 2, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद से सेकेंड क्वेश्चन है, तो ये तो सबसे कम है। यहाँ पे y की पावर कितना है 0 है, तो 0 से बढ़ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है y की पावर 3 y की पावर 2 फिर y की पावर 1। उसके बाद से यहाँ पे y की पावर कितना है 0 है, तो यहाँ पे घात के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। ऑप्शन हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, बहुपद x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 1 का आरोही क्रम है। का आरोही क्रम है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 7x की पावर 4 प्लस x की पावर 5। उसके बाद से ऑप्शन नंबर सेकेंड x क्यूब प्लस 7x की पावर 4
प्लस यक्स की पावर 5 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ है 3x प्लस 2x² प्लस x³ प्लस 7x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 प्लस 1। उसके बाद से फिर ऑप्शन नंबर 4 1 प्लस x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 4 प्लस x³ प्लस 2x² प्लस 3x। इसको हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, इसको घातों के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 कितना कर देंगे, हम जानते हैं किसी की वैल्यू अगर मान लेते 1 है तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। किसी की भी घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो गया x की पावर 0, यहाँ पे 1, उसके बाद से 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो है वो घातों के क्या बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, और हमें किसमें के लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। कौन कौन सा है, पहला है x² प्लस 5x प्लस 6, दूसरा y की पावर 5 प्लस 7y, उसके बाद से फिर तीसरा दिया हुआ है √x प्लस 2x, उसके बाद से फिर चौथा है x माइनस 5। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में से पूछा है कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो पहले बता चुके हैं, यहाँ पे जो चर संख्या रहती है, चाहे x हो या y हो, कोई भी अगर चर संख्या है उसके पावर अगर हमारा दशमलव में होगा, 0.5 हो गया, 0.3 हो गया, या फिर 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, किसी भी चर संख्या की जो घात होती है वो अगर दशमलव में है या फिर बटे में है तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो सब पावर है वो क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद है। यहाँ पे भी y चर संख्या है, इसकी पावर कितना है, 5 है, और 1 है, पूर्णांक संख्या है, ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे करड़ी की वैल्यू जो होती है वो कितना होती है, 1/2 होती है। यहाँ पे x की पावर 1/2 प्लस 2x हो जाएगा, तो x की पावर 1/2 है। तो पता है चर संख्या की घात अगर बटे में है तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला √x प्लस 2x, ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद है। इसमें हमको बहुपद को छांटना है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद है, निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। इसका क्वेश्चन दिया हुआ, पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है x² प्लस 4x प्लस 4, दूसरा y की पावर 8 माइनस 4, तीसरा है x प्लस 1/x, फिर चौथा है 3x² प्लस √x प्लस 7, पाँचवा x² प्लस 1/x², सेकेंड ब्रैकेट में x² माइनस 1/x² है। उसके बाद से फिर छठा x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 2, फिर सातवां दिया हुआ है x² माइनस 2/3x प्लस 6, आठवां x प्लस 4, वन ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 5। तो उसके बाद से फिर नौवां है
x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये 9 क्वेश्चन दिए हुए इसमें, और इसमें हम बताना हमको निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद है। इसमें हमको बहुपद को छांटना है। तो पहला इसमें जो देखते हैं वो जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या में है, तो चर की घात पूर्ण संख्या में है, ये क्या हो जाएगा, बहुपद है। उसके बाद से फिर यहाँ पे भी चर संख्या y है, y की पावर कितना है 8 है, पूर्ण संख्या, ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसको देखेंगे x प्लस 1/x, इसको आगे इक्वल करके लिखेंगे x प्लस x की पावर कितना है 1 है, ये जब ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x प्लस x की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या ये नहीं है, तो पूर्णांक संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। उसके बाद से फिर दिया हुआ है 3x² प्लस 7, यहाँ पे करड़ी है तो करड़ी की पावर कितनी होती है 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। x की जो घात है वो बटे के रूप में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है एक ब्रैकेट में x a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर माइनस 1/x² का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 4 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1/x की पावर 4 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तब किस में हो जाएगा, माइनस में, x की पावर 4 माइनस x की पावर -4। तो यहाँ पे x की जो घात है वो किस में है, माइनस में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे x की जो घात है वो पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे भी x की जो घात, अब यहाँ पे जो अचर संख्या दी हुई है वो बटे में रहे, दशमलव में रहे, अंडर रूट में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चर संख्या है उसकी घात किस में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 4 और x प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। x का इंटू x प्लस 5 में करेंगे मल्टीप्लाई, x का इंटू x में करेंगे x² प्लस x का इंटू 5 में करेंगे 5x, 4 का इंटू x में करेंगे 4x प्लस 4 का इंटू 5 में करेंगे 20 हो जाएगा। तो x² प्लस 5x 4x 9x प्लस 20, तो x की जो घात आ रही है वो किस में आ रही है, पूर्णांक में, पूर्ण संख्या में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x² प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 5 जा 10x। तो यहाँ पे भी जो चर संख्या उसकी घात किस में है, पूर्ण संख्या में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। तो ये तो हो गया बहुपद है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इसका प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो इसका पहला दिया हुआ है 2 प्लस x² प्लस x, यहाँ पे बोला है x² का गुणांक लिखिए। जैसे कोई संख्या लिखी रहती है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, x का गुणांक कितना होगा b, और c क्या है, अचर पद है, तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना, कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो x² का गुणांक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 माइनस x² प्लस x³, इसमें x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे x के पहले कोई संख्या नहीं है तो कितना लिख देंगे हम 1, तो यहाँ पे भी x² का गुणांक इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 3 है π/2 x² प्लस x, इसमें भी x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कौन सा है, π/2 है, x² का गुणांक इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2। नेक्स्ट नंबर 4
√2x-1 √2x-1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं √2 है, उसके बाद से फिर बाहर क्या है, x है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है। अगर इसको हम इंटू करके 1 लिख देंगे या फिर 1 को ही क्या कर दें हम एक्स स्क्वायर का इसमें कोई भी पद नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0। कैसे, यहाँ पे हम प्लस करके अगर हम 0 का गुणा हम एक्स स्क्वायर में कर दे तो एक्स स्क्वायर का गुणा जब 0 में करेंगे तो उसका आंसर कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 0 हो गया। ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। क्वेश्चन है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी को छाड़ना है। सबसे पहले देखेंगे एक पदी किसे कहते हैं, ऐसा व्यंजक जिसमें चर संख्या कितनी हो, एक हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे 2x, 5x, 10x, तो यहाँ पे जितनी भी संख्या लिखो वहाँ पे चर संख्या कितनी है, एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। उसके बाद से फिर दो पदी, चर संख्या कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। जैसे 2x² प्लस 5x, तो इसमें चर संख्या कितनी है, 2 है। अगर इसमें प्लस हम 3 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। अब यहाँ पे त्रिपदी, तो ये हो गया त्रिपदी। उसके बाद से फिर ऐसे बहुपदी संख्या लिखाई जाती है। तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बताना हमको। पहला दिया हुआ है 10x, तो 10x में कितनी संख्या है, एक पद है। जो व्यंजक लिखा रहेगा, जितनी प्लस करके संख्याएं लिखी रहेंगी वो सब क्या हो जाएंगी, पद में शामिल हो जाएंगे। तो 10x ये क्या है, एक पदी है। उसके बाद से फिर नंबर 2 है 5x² प्लस 3x, तो इसमें कितने पद हैं, एक पद और 2 पद, तो ये क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। फिर नंबर 3 दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी, दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें देखिए 1 और 2, ये क्या हो जाएगा, 2 पद है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, द्विपदी। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। a+b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 1, 2 और 3, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, x+9 का होल स्क्वायर, x+9 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग खुद से बताइए ये क्या है, एक पदी है, द्विपदी है या फिर त्रिपदी है। अगला क्वेश्चन 5, x² माइनस 3x प्लस 2, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है -25x। तो x का गुणांक चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पदों की संख्या कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा इसका आंसर। नोट कर लिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों को आरोही
क्रम में लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। इसमें पहला दिया हुआ है 5x की पावर 7 प्लस x की पावर 8 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 7। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में पहले हम बता चुके, आरोही क्रम मीन्स क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले जो अचर संख्या दी रहती है उसको हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे अचर संख्या में अगर हम चर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे x की पावर कितना करेंगे, 0। तो x की पावर 0 क्या है, सबसे छोटी संख्या है, तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7 प्लस उसके बाद से घात 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है x। उसके बाद से दूसरा माइनस 5x स्क्वायर, फिर तीसरा इसमें नहीं है, चौथा वो भी नहीं है, फिर पांचवा 2x की पावर 5, फिर 5x की पावर 6, उसके बाद से फिर 5x की पावर 7, फिर x की पावर 8। तो ये क्या हो गया, इसका बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आगे का क्वेश्चन है, तो आगे का क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है x³ प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x की पावर 5 प्लस x। उसके बाद से फिर थर्ड क्वेश्चन x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 माइनस x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 माइनस प्लस x माइनस x³ प्लस 17। इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी घात लिखेंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े घातों के क्रम में इसको क्या करेंगे, लिखते हुए चले जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखिए। इसका पहला दिया हुआ है 13x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 5 प्लस 7x³ प्लस 2x की पावर 4। आरोही क्रम मीन्स क्या होता है, आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम में, तो अवरोही क्रम मीन्स क्या होता है, घटते हुए क्रम में। मतलब इसको हम घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो घातों के घटते हुए क्रम में लिखने से पहले देखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी घात किसकी है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे x की पावर कितना है, 5 है। इसको पहले लिखेंगे विथ साइन, जो इसका चिन्ह है उस चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो इसके पहले कौन सा चिन्ह, माइनस का है, तो माइनस लिखेंगे 4x की पावर 5। फिर 5 से छोटी घात कौन सी है, 4 है, प्लस 2x की घात है 4, उसके बाद से फिर 3 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 2 13x स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका घटते हुए क्रम में आंसर हो जाएगा। तो जो भी इसको लिखेंगे वो क्या करेंगे, हम घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इसका दोनों क्वेश्चन है, आसान है। दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे। y स्क्वायर प्लस 2y की पावर 4 प्लस 3y प्लस y³ प्लस 8। उसके बाद से फिर इसका थर्ड क्वेश्चन x³ प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 7 प्लस x की पावर 4 प्लस 5x। तो ये कुछ क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आप लगा लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। इसके अलावा हम जा रहे हैं स्टार्ट करने इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर उस क्वेश्चन को भी आपको लगाना है तो उसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका लिंक नीचे दिया गया है, इसको मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।